हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत प्यूसम का खष्ट पाठ यानी 6वें पाठ में अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आइए पहले समझें कि अव्यय शब्द होते क्या हैं। अव्यय मतलब जो व्यय न हो या जो हमेशा एक समान रहें, उनमें कोई परिवर्तन न हो, या ऐसे अविकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वे हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे अत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र, तत्र माने वहाँ, कुत्र, कुत्र माने कहाँ। ये सभी अव्यय शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जैसे क्रिया लिंग के साथ परिवर्तित होती है। जाना एक क्रिया है। इसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करेंगे तो लड़का जा रहा है। अगर स्त्रीलिंग में करेंगे तो लड़की जा रही है। क्रिया जो है यह लिंग के अनुसार लड़के में जा रहा है, और लड़की है तो रही है, यानी लड़की जा रही है। और जो ये अव्यय शब्द होते हैं ये सभी लिंगों में एक समान होते हैं। जैसे कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, यह एक अव्यय शब्द है। अगर इसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करेंगे तो लड़का कहाँ जा रहा है। अगर स्त्रीलिंग में करेंगे तो लड़की कहाँ जा रही है। तो ये जो कुत्र यानी कहाँ शब्द जो है यह अव्यय है। यह आपने देखा, हमने इसका प्रयोग पुल्लिंग में भी किया और स्त्रीलिंग में भी किया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अव्यय शब्द जो होते हैं वे सभी परिस्थिति में किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल एवं कारक के साथ वे एक समान होते हैं। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और इसमें अव्यय शब्दों के अर्थ को समझेंगे। इस पाठ में ये जो नीले रंग में शब्द लिखे गए हैं ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है। इस पूरे पाठ में दो लोग हैं, एक रमा है और एक विजय। ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रमा विजय से कहती है, भो विजय सुरेशः कुत्र अस्ति। हे विजय, सुरेश कहाँ है। यहाँ पर देखिए ये जो कुत्र है ये नीले रंग में है और यह एक अव्यय शब्द है। कुत्र का मतलब कहाँ। ठीक है। फिर रमा के सवाल का जवाब विजय देता है, विजयः सम्प्रति सह विद्यालये अस्ति। इस समय वह विद्यालय है। विजय कहता है कि सुरेश इस समय विद्यालय में है। यहाँ पर ये जो सम्प्रति शब्द है इसका अर्थ हो गया इस समय। फिर रमा कहती है, रमा सह कदा विद्यालयं गच्छति। वह कब विद्यालय जाता है। विजयः सह प्रातः काले विद्यालयं गच्छति। वह सुबह के समय विद्यालय जाता है। रमा किम सह ध्यानेन पठति। क्या वह ध्यान से पढ़ता है। विजयः आम तत्र सह सदा ध्यानेन पठति। विजय कहता है आम, हाँ, तत्र सह वह, वहाँ वह, सदा ध्यानेन पठति, सदा ध्यान से पढ़ता है। विजय कहता है कि हाँ, वह वहाँ हमेशा ध्यान से पढ़ता है। रमा तत्र सह संस्कृतम अपि पठति। रमा कह रही है कि वहाँ वह संस्कृत भी पढ़ता है। विजयः
आम सह संस्कृतम अपि पठति। हाँ, वहाँ वह संस्कृत भी पढ़ता है। सह संस्कृत कक्षायां मित्रे सह संस्कृतम एव वदति। सह संस्कृत कक्षायां, वह संस्कृत कक्षा में, मित्र सह मित्रों के साथ, संस्कृतम एव वदति संस्कृत ही बोलता है। यहाँ पर देखिए, अपि मतलब भी, सह मतलब साथ और एव मतलब ही। ये जितने नीले नीले रंग में आप देख रहे हैं, ये सभी आपके अव्यय शब्द हैं। रमा, सह कति वादेन गृहम आगच्छति। रमा विजय से पूछती है कि वह कितने बजे घर आता है। विजयः सह सायंकालेन पंचवादने गृहम आगच्छति। विजय कहता है वह शाम के समय 5 बजे घर आता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा इस पूरे पाठ में जितने भी शब्द हैं, जैसे कुत्र, संप्रति, कदा, प्रातः, सदा, अपि, जो नीले रंग के शब्द हैं, ये सभी आपके अव्यय शब्द हैं। ठीक है, आपने इसको पढ़ा और इसका अर्थ भी समझा। अब आइए शब्दार्थ देखा जाए। यहाँ पर कुत्र माने कहाँ, संप्रति माने इस समय, कदा माने कब, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, किम, किम मतलब क्या, सदा, सदा मतलब हमेशा, अपि, अपि मतलब भी, सह, सह मतलब साथ। चलिए, हमने तो पाठ पढ़ लिया और अब हम अभ्यास को देखेंगे। पहला है उचित अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित अव्यय पदों को चित्वा यानी चुनकर वाक्यानि पूरयत, वाक्य को पूरा करें। मतलब उचित अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरा करें। ये जो है इसमें सदा, संप्रति, अपि और कति, ये 4 आपके अव्यय पद दिए हैं। इनको नीचे सही सही आपको भरना है। आइए ये देखिए, ये पहला है क, सह कति। यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे कति लिखा जाएगा। सह कति वादेन गृहम आगच्छति, मतलब वह कितने बजे घर आता है। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा ख नंबर, यहाँ पे सह खाली जगह पे भरा जाएगा आपका सदा ध्यानेन पठति। सह सदा ध्यानेन पठति, मतलब वह हमेशा ध्यान से पढ़ता है। आइए तीसरा देखते हैं, ग नंबर, सह संस्कृतम, इस खाली जगह में भरा जाएगा अपि पठति। सह संस्कृतम अपि पठति, वह संस्कृत भी पढ़ता है। ठीक है, आइए चौथा देखिए, घ, संप्रति, ये खाली स्थान है, यहाँ पे लिखा जाएगा संप्रति सह विद्यालय अस्ति। इस समय वह विद्यालय है। ठीक है, हमने ये वाक्य को पूरा कर लिया। अब आइए यथोचितम मेलयत, दूसरा वाला है, इसमें आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं। पहला है एकदा। एकदा मतलब एक बार। यहाँ पे एक तरफ अव्यय पद दिए हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया है। तो यहाँ पे पहला है एकदा। एकदा मतलब एक बार। फिर नीचे सदा। सदा, सदा का अर्थ हो जाएगा हमेशा। फिर कदा। कदा मतलब कब। फिर उसके बाद है संप्रति। संप्रति मतलब इस समय। फिर लास्ट है कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। ठीक है, आपने ये अव्यय पद का अर्थ समझ लिया। अब आइए तीसरा देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क, प्रातः काले सुरेशः कुत्र गच्छति। प्रातः काल में सुरेश कहाँ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रातः काले
सुरेशः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, मतलब सुबह के समय सुरेश विद्यालय जाता है। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। ख, तत्र सः किम पठति, वहाँ वह क्या पढ़ता है। इसका उत्तर होगा तत्र सः सर्व विषयम पठति, वहाँ वह सभी विषय पढ़ता है। देखिए होता क्या है कि विद्यालय में आपको सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, तो सुरेश विद्यालय जाता है और वहाँ पर सभी विषय पढ़ता है। अगला देखिए। ग, सुरेशः कतिवादने गृहम् आगच्छति, सुरेश कितने बजे घर आता है। इसका उत्तर होगा सुरेशः सायंकाले पंचवादने गृहम् आगच्छति, सुरेश शाम के समय 5 बजे घर आता है। ठीक है, अब आखिरी देखिए। घ, सः संस्कृत कक्षायां मित्रैः सः किं वदति, वह संस्कृत कक्षा में मित्रों के साथ क्या बोलता है। इसका उत्तर होगा सः संस्कृत कक्षायां मित्रे सः संस्कृतम एव वदति, मतलब वह संस्कृत कक्षा में मित्रों के साथ संस्कृत ही बोलता है। ठीक है, ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आइए चौथा देखते हैं। उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चित्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पदों को चुनकर लिखिए। क्या ये जो दिए गए हैं ग्राफ जो आपका ये सामने दिख रहा है, इसमें से आपके ये जो शब्द हैं इनको अव्यय पदों में चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पे जैसे दिया है यथा, यथा मतलब जैसे, तथापि, तथापि का अर्थ होता है फिर भी। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे है, एक उसके नीचे एव, एव मतलब ही। यहाँ पे है कदा, कदा मतलब कब। ये है अधुना, अधुना मतलब अब। फिर ये सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह। फिर यहाँ देखिए ये सदा, सदा मतलब हमेशा। फिर ये देखिए तत्र, तत्र मतलब वहाँ। ये देखिए आपका अन्यत्र, अन्यत्र मतलब और कहीं। ये देखिए एक ये है सह, सह मतलब साथ। फिर ये देखिए एकदा, एकदा मतलब एक बार। फिर ये है कदा, कदा मतलब कब। ठीक है, ये आपका हो गया अव्यय पद। और आपका इस पूरे पाठ में आपने अव्यय पदों को पढ़ा और उसका अर्थ समझा। ठीक है।